माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग जब यूरोप का पिलग्रिमेज गया, वहाँ 2-3 होटल में हम लोगों को शाम के समय पर भोजन के साथ वाइन पीने के लिए वाइन का बोतल, 4 लोगों के बीच में एक वाइन का बोतल मिला। तो जहाँ कहीं भी मिला मैंने उसको पिया नहीं, वाइन मैंने नहीं पिया। 1-2 जन और नहीं पिया, साफ साफ बताता हूं। लेकिन पीने वाले में एक ने मेरे से एक सवाल किया, ये तो वाइन है, इसको पीना चाहिए, पीना अच्छा है, आप क्यों नहीं पिया? क्या उत्तर दें? मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, फ्री में भी अगर मिल रहा है। मैंने एक निर्णय किया है नशा ना करने का। जिन्होंने ये पिया है उनसे मैंने सवाल किया, क्या आपने एक गिलास पिया होगा? एक लेडी ने पूछे, वो पी थी, लेकिन आपको कुछ लगा है कि नहीं? बोला हाँ हाँ, बस इसका कारण है उसमें अल्कोहल है। तो मैं उसको ना पीने का निर्णय किया है, चाहे वो मुफ्त में मिल जाए, चाहे 5 स्टार होटल में मिल जाए। ये मेरा एक निर्णय है। लेकिन पीने वालों के लिए कई एक्सक्यूजेस हैं। ये दारू नहीं है, वाइन है। लोग ये जो पीने वाला दारू भी पिएगा, विस्की, ब्रांडी, सब आइटम लोग पीते हैं, उसके साथ ये वाइन मिल गया तो ठीक है, और भी अच्छे हो गया। एक्सक्यूजेस ये है, ये तो वाइन है, इसमें परसेंटेज कम है, मेरे ख्याल में 10-12% कुछ है वाइन के अंदर अल्कोहल का। उसको भी अगर 1-2 ग्लास पियो आप टून हो जाएगा। चाहे टून हो या ना हो, हम लोगों को एक निर्णय करने की जरूरत है। जो निर्णय मेरे जीवन में मैंने 1984 के अंदर किया है, मुझे आज भी याद है। मैं उस समय पर आर्मी में था, आर्मी सर्विस में था। मुझे याद है मैंने एक निर्णय किया, जब मैं फौज में था, बेसिक ट्रेनिंग सब खत्म होकर के, उस समय पर दारू पीने के लिए फौज में नहीं मिलता है। इसके बाद हम लोग सिपाही बन करके जब नया यूनिट में हम लोग जाते हैं, वहाँ से हम लोगों को उस समय पर 1982 का समय है, मैं 80 में भर्ती हुआ था। 2 वर्ष का मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद नया पोस्टिंग 82 में मुझे मिला। तो उस समय पर नए यूनिट में गया, उस समय पर फ्री में दारू मिलता है, फ्री में रम, विस्की, ये सब जो है हम लोग को पीने के लिए मिलता है। हर सप्ताह में मेरे ख्याल में 2 या 3 बार इश्यू होता है फ्री में
दारू पीने के लिए। उस समय पर मैंने एक निर्णय किया, ये जो फ्री में मुझे जो मिल रहा है, आज एक पेग दो पेग पीने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन धीरे धीरे अनेकों लोगों का जीवन इस प्रकार बर्बाद हुआ, ये मैंने देखा। उसके पीछे एक और कारण था। मेरे बाल्यावस्था में, बचपन में, मेरे शायद चौथी में या पांचवी में पढ़ रहा होगा, पांचवी नहीं था, उससे पहले का है घटना है। मेरे पिताजी के साथ में हमारे एक रिलेटिव, एक चाचा के घर में गया, कोई फंक्शन था उधर। वहाँ पर जब पहुँचा, उनके बैठक रूम में मैं और पिताजी आकर के बैठा। उसी समय पर उस घर का पिता चाचा आते हैं, मेरे पापा को लेकर के गया। पहले पास में एक कमरा है, उस कमरे की ओर लेकर के बुला करके जा रहा था। वहाँ अंदर जा कर के तुरंत पापा बाहर निकल के नहीं 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 बोल करके आए। आकर के फिर से मेरे पास आकर के बैठ गए, और वो चाचा जो है आकर के पीछे पीछे हाथ में पकड़ कर खींच रहा है, हाँ आओ आओ, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। तो पापा एकदम बोल दिया, नहीं मैं बिल्कुल नहीं, एक ड्रॉप भी नहीं लूंगा। तो वो बोलने लगे, नहीं मुझे मालूम है आप पीता है करके। तब मुझे पता चला हाँ पीने के लिए बुलाया है। तो पापा ने एक उत्तर दिया। वो चाचा जो है एक स्कूल का टीचर है, मेरे पिताजी एक अनपढ़, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति। उस व्यक्ति को, उस टीचर को एक उत्तर दिया, वो आज भी मुझे याद है। वो स्थान, वो वचन, मेरे पापा का वो चेहरा, सब मैं देख रहा हूँ आज भी मेरे आंखों के सामने। मेरे पापा ने उनको ये कह करके बताया, हाँ मैं पीता था, लेकिन अब मेरे 6 बच्चे हैं, मेरे इन बच्चों के कारण मैं सब छोड़ दिया है। सच बोलो, मैं मिलिट्री में भर्ती हुआ, मुझे फ्री में पीने के लिए भी मिल रहा है। जब ऐसा दारू इश्यू हो रहा है, उस समय पर मुझे मेरे पिता का वो चेहरा याद आता है। हम बच्चों के लिए पीना छोड़ने वाला वो पिता का चेहरा। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अनेकों लोग आते हैं हम लोगों के पास, हाँ तुम पीते नहीं है तो ला करके हमें दे दो बोल करके। मैंने एक निर्णय किया, ना स्वयं पीऊंगा ना दूसरों को पीने दूंगा। 15-16 साल भर्ती फौज में काम कर करके मैं बिहार से लेकर के बाहर आए। आज भी शराब खरीदने के लिए हमारे पास एक कैंटीन कार्ड होता है, कैंटीन में जा कर के 5-6 बोतल कुछ है, लोग वहाँ लाइनअप है, केवल हम कार्ड उनको दे दो, वो 1000-2000 रुपया हमें दे देगा। उस सीजन के अनुसार उसका पैसा रेट भी बढ़ता है। आराम से, हमें कोई काम ही नहीं करना है, केवल कार्ड दे दो, उन लोग लाकर ले लेगा, और हमें घर बैठे बैठे 1000-2000 रुपया हर महीना कमा सकते हैं। आप समझ लेना, इतने वर्षों में मैं कितना लाख रुपया इस दारू के द्वारा घर में बैठे बैठे कमा सकता था, लेकिन एक निर्णय किया नहीं है। क्यों? सबसे पहले मैं बोलूंगा, मेरे पिता का वो बात सही नहीं है। वो चेहरा मेरे सामने आ जाता है। दूसरी बात, मैं नहीं पीता है, प्रभु की दया से आज मेरे घर के मेरे भाई बहन, हाँ उनके घरों में भी किसी ने, ये कोई व्यक्ति आज के तारीख में पीने वाला नहीं है। मेरा भी 3 बच्चे हैं, मुझे भी ये खुशी है, मेरे बच्चे भी इन चीज़ों से, ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ से नफरत करते हैं। एक अनपढ़ किसान, एक पिता का एक निर्णय आगे जो आने वाला 3 पीढ़ी अभी इस प्रकार के नशे से दूर रहा है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बाइबल के जानकारी के कारण या अन्य किसी के कारण नहीं,
केवल एक सामाजिक बात रख करके मैंने ये बात बता करके दिया। आज मैं प्रभु का एक सेवक हूं। आज प्रभु का एक सेवक के नाते मेरा जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गया। इस टूर में गए हम लोग 50 लोग हैं। उन 50 लोगों में सब लोग जानते हैं मैं एक प्रभु का प्रचारक है। यदि मैं भी उनके साथ बैठ करके उसकी आनंद उठाएंगे, मैं समझता हूं मुझ में और उनमें क्या अंदर रह गया। सुसमाचार का प्रचार करने वाला मुझ में और शराब नशे के बंधन में, पाप के बंधन में पड़े हुए उन लोगों के बीच से उनसे मेरा क्या फर्क है। मेरा सुसमाचार का प्रचार करना और उनका ना प्रचार करने में क्या फर्क है। मैंने उस बहन से कहा, आपने मुझे ना पीने के कारण नोटिस किया, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ना पीने का ये कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में कभी ना कभी ये एक प्रेरणा देगा मुझे इससे दूर रहने का। मेरा इस क्लास लेने के पीछे का भी यही कारण है। अनेकों लोग नशे के कारण बर्बाद हो रहा है। 2017 में जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा, ये जो प्रार्थना पुस्तक, इसको प्रिंटिंग मैंने किया था। उससे करीब मेरे हाल में 7-8 वर्ष पहले से 2000 मेरे हाल में 8 से कुछ मैंने इसको लिखना शुरू किया। कई चीज़ें धीरे धीरे लिख करके आए। 10 के बाद ही शायद मैंने ये नशे के विषय में इसके अंदर जो लिखा, उस समय पर हमारे जैसे अभी के जैसे ये जो AI या गूगल सर्च वगैरह करने के कोई उपाय मेरे पास नहीं था। मुझे इस नशे के विषय में सीखने का और इसका बारे में बाइबल क्या सिखा रहा है, इसके विषय में जानने की एक बहुत बड़ा इच्छा हुआ। इसके लिए मैंने शुरू से जहाँ कहीं से भी मिलता था उसको भी इकट्ठा करते रहे और शुरू से एक रनिंग में मैंने उसको पढ़ कर के देखा। जहाँ जहाँ याद आया मुझे 80 जगह पर मिला शराब नहीं पीना है बोल करके, जो वचन को मैंने लिखते गया था 80 जगह पर मिला नशा नहीं करने के विषय में। और उनमें उनको मैंने इकट्ठा किया। उससे मैंने और स्टडी किया तो मुझे नशा करने से 40 परिणाम मिला। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा उस पुस्तक के अंदर ये 40 परिणाम मैंने लिखा है, वचन के साथ लिखा है। कहाँ लिखा है ये बात? उन वचनों के साथ उसको मैंने 40 परिणाम में विभाजित किया। पागल होना, स्वर्ग में नहीं जाना, बीमार होना, लड़खड़ाना, घायल करना, ऐसा कर करके अनेकों चीजें हैं केवल इस नशे के कारण। नशे के कारण हमें मालूम है सबसे पहले नशा करना, ये बाइबल के अंदर नूह के विषय में लिखा है, क्योंकि दाकवाड़ी सबसे पहले लगाने वाला व्यक्ति नूह है बाइबल के अनुसार। नूह ने उस दाक का फल इकट्ठा कर यही वाइन पिया, नशे में बेहोश होकर के पड़ा हुआ था और हम लोग देख रहा है नंगा पड़ा हुआ था। देखो, एक मनुष्य नशा करने के बाद उसको नग्नता का चिंता नहीं है, शर्म नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कनान आज शापित देश, कनान देश, कनान शापित होने का पीछे का कारण इस नूह का ये नशा है। आने वाले पीढ़ी को शाप ला करके देता है ये नशा। जिस घर में, जिस ट्राइब में इस नशे को पकड़ कर रखा है वो कभी सुधर नहीं रहा है। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंश में पागल बच्चे मिल रहा है। हाँ, और वहां पर जो वेश्यावृत्ति, जो वासना का पाप, ये सब बर्बाद हो रहा है। बच्चों का बर्बादी हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है।
अन्य लोगों के सामने सिर उठा करके बात करने के लिए आया कि नहीं बन रहा है। इस सब के पीछे का कारण है ये नशा। मुझे ऐसा अनेकों परिणाम मिला, स्वर्ग में भी नहीं जाएगा करके लिखा। अभी पीने वाला बोलता है ईसा मसीह भी तो पीता था, पीने वाला ये भी बोलता है, संत पौलुस ने भी कहा है। हाँ, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 20-22 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। संत पौलुस तिमोथी को बोलते हैं तुम केवल पानी पीऊंगा बोल करके ये जो व्रत लिया है उसको थोड़ा तोड़ दो। अभी तुम्हारा पेट सही नहीं रहता, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा अंगूरी पीना शुरू करो। आपके तबीयत ठीक होने के लिए अंगूरी पीना है। ये कब लिखा है? 2000 वर्ष पहले, जब हजमोला का खोज नहीं हुआ था या पेट का दर्द का कोई और दवाई नहीं था, यदि शरीर में घाव हुआ उसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं होता था, एंटीसेप्टिक कुछ नहीं होता था, ऐसे अवसर पर यही अंगूरी ही इसको लगाता था। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने भला समारी का जो दृष्टांत सुनाया, उस दृष्टांत के अंदर घायल अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति के पास उस समारी आकर के देखा, उसके घावों में क्या किया? पट्टी बांधा, अंगूरी लगाया, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। और ईसा मसीह को क्रूसित प्रभु वहां दर्द से तड़प रहा है, उन सिपाही लोगों ने कट्टी अंगूरी पिला रहा है। कट्टी अंगूरी का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? दर्द विनाशक। एक प्रकार हम लोगों को जैसे ऑपरेशन वगैरह में जो एनेस्थेसिया दे रहा है उसका काम दे रहा है, जो दर्द वो पता ना चले। मेरा भी सवाल है, आपके हाथ में एक पौड़ा है, यदि उसका ऑपरेशन करना है तो आपको लोकल एनेस्थेसिया देना है या थोड़ा अंगूरी डाल दें, कट्टा अंगूरी आपको पिला दें, अब मान लेगा? क्योंकि उस समय पर तो यही था, कट्टी अंगूरी पिला दो, एक प्रकार का एनेस्थेसिया, दर्द ना सहने ना मालूम होने के लिए। सिर पूरा चकरा करके बैठेगा, वो दर्द का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार दारू पीने वाले कठिन प्रयत्न करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद शाम को एकदम फुल टाउन होकर के दारू पी करके पड़े रहेगा बेहोश होकर के। उस थकावट को पता नहीं चलता है, क्यों? उसको और थका करके डालता है। वो उठने के लिए और उस दर्द को अनुभव करने के लिए उसको मालूम नहीं है। इस प्रकार ये दारू उसको कर देता है, यही कार्य है। तो उसको अच्छा है बोल करके, अभी ईसा मसीह पानी को अंगूरी में बदला बोल करके, उसका क्या अर्थ है इसको नहीं समझ रहा है। एक तो विवाह में अंगूरी परोसा जाता है, उनके भोजन, उनका वो जो रोटी है, अभी हम लोग विदेश में गए तब पता चला उनका भी वो जो रोटी हमारे इधर का ब्रेड जैसे नहीं है, वो ऐसा खटक पत्थर जैसे, उसको इसके अंदर डुबा करके फिर खाते हैं। तो इसी प्रकार का रोटियां उस जमाने में उन लोग खा रहा है, और उनके उस भोजन के साथ ये अंगूरी पीना जरूरी है। इसलिए बाइबल उस अंगूरी के विषय में भी अच्छा भी लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है दारू पियो कर करके। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 31, प्रवक्ता ग्रंथ थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, वहां पर इसके विषय में कुछ लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 30 से आगे देखो, हेडिंग ही अंगूरी डाला हुआ है। सबसे पहले बोला है अंगूरी पीने में अपनी वीरता का प्रदर्शन मत करो करके, लेकिन जो अच्छा लिखा हुआ शब्द है वाक्य 32, प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 31 वर्स 32, जो व्यक्ति संयम से पीता है उसके लिए अंगूरी जीवन जैसे है। वाक्य 35, नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए
प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई। इसका मतलब आनंद के लिए हम लोग इसको पी सकता है। इसके बाद अध्याय 32 का वाक्य 7 में लिखा है, स्वर्ण आभूषण में जड़ी लालमणि की तरह अंगूरी की दावत में वादन गायन शोभा देता है। मधुर अंगूरी का पान करते समय सुरीला संगीत भी होना चाहिए। वाह, क्या पार्टी है! कैसे पार्टी मनाना है ये भी लिख करके दिया है बाइबल में। क्या अर्थ है इस सबका? दारू पीने के लिए है या संयम से पी सकता है? मेरे विचार में मैं इसलिए नहीं पिया, संयम से भी नहीं पीने का। मेरा जीवन का उदाहरण अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। मैंने उस बहन से कहा, इन 50 में से अगर हम 3 जन नहीं पिए, हमारे एक उदाहरण आप लोगों का मन में रहेगा। कुछ लोग तो जरूर हमें मूर्ख समझता होगा, हमारा भी उठा करके पीने वाले। 2000 वर्ष पहले या उससे पहले जो पुराना विधान सब लिखा हुआ है, उस समय पर इसकी जरूरत था। ये दवाई था, एक दवाई था उस समय पर। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 में यह भी लिखा है, अंगूरी चाहे पुराना हो या नया, हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ये भी लिखा हुआ है बाइबल में। इसलिए ऐसे ऐसे वचन 80 जगह पर नहीं पीने का उसके विरुद्ध में लिखा हुआ है। और दानिएल के ग्रंथ के अंदर, दानिएल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में 10 में सब हम लोग पढ़ सकते हैं। दानिएल एक निर्णय करते हैं। दानिएल को कैदी बना करके इस्राएल से बाबुल देश लेकर के आया। राजा नबुकदनेस्सर ने अपने राजमहल के नौकर बनाने के लिए वहां रखा है। उन्हें अष्टपुष्ट बना करके, अच्छा तंदुरुस्त बना करके वहां काम देना है। तब वहां आज्ञा दिया है, जो राजमहल का जो भोजन, राजा का जो भोजन, उसको भी परोसा जाए, अर्थात अंगूरी के साथ अच्छा भोजन। लेकिन दानिएल ने एक निर्णय किया। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8, दानिएल कहते हैं, यहां राजा का भोजन खा करके, ये दारू ये अंगूरी पी करके मैं अपने को अपवित्र नहीं करूंगा। यही तो स्वर्गदूत गब्रिएल ने सक्रिय से कहा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:15 के अंदर स्वर्गदूत सक्रिय से कहते हैं, जो तुम्हें एक पुत्र होगा, एलिजाबेथ का गर्भ, जो बुजुर्ग अवस्था में जो गर्भधारण करेगा, वो पुत्र अंगूरी या नशा नहीं करने वाला है, अंगूरी नहीं पिएगा, क्योंकि वो ईश्वर के नजर में महान व्यक्ति होगा। ईश्वर के नजर में महान व्यक्ति अंगूरी नहीं पिएगा, ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनका क्या खाना पीना, कैसे रहना है। यूहन्ना बपतिस्ता जन्म लेने के बाद, और अंगूरी नहीं पीने वालों को यदि यहां महान बोला है, हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा है, पीने से तुम्हारा कोई महिमा नहीं होता, बल्कि इसमें तुम कितना नीच है ये दिखाता है। निश्चयता को दिखाने वाला चीज है नशा। नशा करने वाला अपने आप को वो कितना नीच आदमी है ये दिखाता है। और बाइबल के अंदर इस प्रकार जो खाने ऐसा नशा करने वाला चितड़ा अर्थात फटा हुआ कपड़ा पहनेगा, हमेशा वो गरीब बने रहेगा, उसका गरीबी के कारण ये नशा रहेगा। तो नशे से दूर रहने के विषय में बाइबल में बारंबार कहा है। एक और बात बोल करके मैं खत्म करूंगा। कुरिन्थियों को, रोमियों को, दोनों जगह पर मिलेगा। संत पौलुस ये जो मूर्तियों को अर्पित, प्रसाद नहीं बोलूंगा, उसको मांस लिखा हुआ मिलेगा। ये भी हमें समझने की जरूरत है। अन्य देवी देवताओं को बलि अर्पित करने वाला मांस उस जमाने में बाजार में बिकता था।
और उसके विषय में कुरिन्थ की कलीसिया सवाल करते हैं, क्या हम उसको सेवन कर सकता है? तब संत पौलुस दो प्रकार से उसको समझाते हैं। सबसे पहले, हम प्रभु का मेज से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने वाले व्यक्ति शैतान के मेज से उसको लिए अर्पित किया हुआ प्रसाद कैसे खा सकता है? प्रभु का शरीर रक्त और उसका दोनों मेल नहीं होता है, इसलिए ग्रहण नहीं करना, एक साफ साफ बोल करके दे रहा है। लेकिन दूसरी जगह पर यह भी बता रहा है, मूर्ति नाम का एक चीज तो होता ही नहीं है, केवल एकमात्र ईश्वर है। बाकी सृष्टि वस्तु सब ईश्वर ने हमारे लिए दिया है, इसलिए ये मूर्ति को अर्पित किया है कुछ बोल करके उसमें कुछ शक्ति है, मत सोचने की जरूरत नहीं। यदि तुम्हारा अंतःकरण साफ है तुम उसको खा सकता है। लेकिन आगे क्या बोलता है? तुम्हें देखने वाले व्यक्ति, ध्यान से सुन लीजिए, तुम्हारा अंतःकरण साफ है, तुम उसके द्वारा पाप नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें जो देखने वाला व्यक्ति कमजोर व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति तुम्हें देखेगा ऐसा चीज, देखो ये तो प्रसाद खा रहा है, एक सुसमाचार का प्रचारक होकर के, प्रभु का चुने हुए व्यक्ति होकर के ऐसा नशा कर रहा है, तो अन्य लोगों के लिए एक लाइसेंस बन जाएगा। मैं दारू पीने वाला या मैं ऐसा वाइन पीने वाला है तो वो भी पी सकता है बोल करके मैं कंट्रोल कर सकता, मैं एक पेग मेरे लिए काफी है, रोज एक पेग मारा, खाना खाया और सोया आराम से, कोई दोष नहीं, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे देख करके जो व्यक्ति पी रहा है उसके पास ऐसा कंट्रोल नहीं होगा, वो एक पेग के जगह पर एक बोतल पीने वाला होगा, उसके कारण उसका घर बर्बाद होगा। उसकी बर्बादी का कारण मैं बन गया। मैं नहीं पीता है ये देख करके, अभी मैं, मेरे पापा नहीं पी रहा ये देख करके मैं नहीं पीना छोड़ा, मैं नहीं पीता ये देख करके मेरे बच्चे नहीं पी रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं पीने वाला, दूसरे की जगह पीने वालों का संतान पीने वाला, बर्बादी बर्बाद बर्बाद। कई लोग बोलते हैं तो हमारा ट्रेडिशन है भैया, हम लोग माता पिता सब बैठ करके शाम को अपने टेबल में बैठ करके ऐसा पीते हैं, हम लोग थोड़ा हायर कम्युनिटी का है। बहुत दुख की बात है, जिस चीज को समाज ने खराब माना है, ये नशा बर्बाद अगर किसी को कर रहा है, संत पौलुस इसलिए कहा है, मेरे खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो मेरे भाई के को दुख दे सकता है, इसलिए मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, ये प्रतिज्ञा संत पौलुस ने लिया। क्यों? पौलुस को मांस खाने से उनके लिए, सेहत के लिए कोई खराब था, अच्छा था ना, लेकिन संत पौलुस से निर्णय करते हैं कि मैं इसलिए मांस खाना छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे मांस खाने से मेरे भाई को उससे कुछ आपत्ति है, दुख है, उसका विश्वास में कमी पड़ सकता है, मेरे भाई के कारण मैं मांस खाना छोड़ देता हूं। उससे बढ़कर के अंगूरी, यदि हमारा समाज, हमारा परिवार आज बर्बाद हो रहा है नशे के कारण, हमें अपना उदाहरण दिखाना है, चाहे वो मीठा वाइन क्यों ना हो, इसको साइड किनारे करते हुए मुझे उस दिन एक उदाहरण प्रस्तुत करने का मौका मिला। ना पी करके मुझे कुछ भी गठा नहीं है, लेकिन ना पी करके मैं अनेकों लोगों के सामने का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह नशा खराब है, प्रवचन दे बगैर मैं उसका घोषणा वहां किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे समाज से
इस नशे को दूर करना है। उसके लिए हम माता पिता, चुने हुए लोग या अन्य लोगों के बीच में जो सेवा कर रहा है, ऐसे लोग अपने जीवन का उदाहरण बनना जरूरी है। मैं स्वयं पी करके अन्य लोगों का सेवा कर रहा है, हो सकता है चर्च में कमिटी मेंबर है, प्रेसिडेंट बन करके या कई ऐसे संस्थाओं का अधिकारी बन करके रह रहा है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन ऐसा है, मुझे संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। ये सही नहीं है। इसका सब असर हमारे अधीन में जो रहने वालों पर पड़ता है, चाहे हम उनके अनजाने में कर रहा हो, केवल हमारे बेडरूम में बैठ करके पी करके सो रहा हो, लेकिन उसका असर, उस नशे का आत्मा आपके द्वारा अन्य लोगों में जाएगा। मेरे भाई का पतन का कारण, पाप का कारण मैं बन जाऊंगा, इसलिए नशा नहीं करूंगा मैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।